वेलकम टू यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं IOCL की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है। IOCL में जो है बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, दैट इज 467 वैकेंसीज हैज बीन आउट ऑन वेरियस पोस्ट, ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट। अगर आपने इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में डिप्लोमा या डिग्री होल्ड किया है, सो यू मे अप्लाई फॉर ऑल दिस पोस्ट, राइट। इसकी जो ऑफिशियल मतलब एप्लीकेशन की जो डेट है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। टिल अगस्त आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका टोटली जो है रिटन टेस्ट कह सकते हो और आपका इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है। सो यू कैन अप्लाई विद द यूपीडिया, यू कैन प्रिपेयर विद द यूपीडिया। आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। आप अपने मेन के लिए अप्लाई प्रिपेयर कर सकते हो, अपने HR दे सकते हो, दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो वो सब कुछ आप यूपीडिया के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि किस किस टाइप की वैकेंसीज हैं, किस किस टाइप की जो पोस्ट आउट हुई हैं और कौन कौन इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं एंड क्या आपकी एज लिमिट रहने वाले हैं। जस्ट कवर ऑल दिस थिंग्स। सो हियर दिस इज द नोटिफिकेशन। रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सोनल, राइट। सो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए जो है ये पोस्ट आउट हुई हैं for refineries division in the pay scale of 25,000 to 1,05,000, राइट। और ये डिफरेंट यूनिट्स में आप चेक कर सकते हो। यूनिट्स एट गुवाहाटी, बरनोई बिहार, वडोदरा, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, डिगबोई। डिफरेंट रिफाइनरीज के लिए जो है माइंस में, डिफरेंट रिफाइनरीज में आपका मतलब आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, तो उसके लिए ये जो है बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे डिविजन्स में जो है ये रिफाइनरीज है, वहाँ के लिए आप कहीं पे भी आपका दैट इज हो सकता है, राइट। नंबर ऑफ पोस्ट आप चेक कर सकते हो। ये स्टेट वाइज जो रिफाइनरीज हैं प्लेस वाइज वो दी हुई हैं, और दैट इज योर पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। और ये आप इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU, ओके, एंड दिस इज ONM जूनियर इंजीनियरिंग। ये सारा कुछ, ये जो पोस्ट है ये आप चेक कर सकते हो, बैकलॉग है या फिर परमानेंट मतलब रहने वाली, दैट इज इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। गुजरात, हल्दिया, डिगबोई एंड बोनगांव। ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कौन सा आपका प्लेस है, और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एज पर द रिफाइनरी आप जहां भी काम करना चाहोगे तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। सो उसके लिए देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज आउट हुई हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल, अगर इन पर्टिकुलर फील्ड से, इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन से इफ यू बिलोंग, सो यू मे अप्लाई for all these posts, right? जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, ठीक है, पानीपत, दिग्बोई, गुजरात। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी जो है रहने वाली है, ठीक है। ऑल्सो ये जो है कुछ रिजर्वेशंस और उनके बारे में बात की गई कि PWD के डिपार्टमेंट में है, तो आपको अपना मतलब कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो आपका एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपने अगर ऑलरेडी इन फील्ड में जो है काम किया है तो, राइट। सी नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइंस डिवीजन, ठीक है, वो रिफाइनरी से पाइपलाइन डिवीजन के लिए है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में देखिए SCRPL, SRPL, ये लिमिटेड, ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जहां पे आपको पाइपलाइन डिवीजन के लिए जो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, राइट। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI, टेक्निकल अटेंडेंट 1, ठीक है। ये आप वैकेंसीज चेक कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट रीजनिस्ट इन वैकेंसीज फॉर पाइपलाइंस, ठीक है। ये SC/ST के लिए बेसिकली कंसेशन आप बोल सकते हो कि दिया हुआ है कि reservation for ex-servicemen shall be as per Government of India guidelines, and prescribed reservations for PW and ex-servicemen will be applied on horizontal basis as per government guidelines, that is reservation out of vertical reservation of SC, ST, OBC, NCL and EWS के लिए जो है रहने वाली है, फाइन। पाइपलाइंस डिवीजन के लिए चेक कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में देखिए मेंटेनेंस, अपकीप ऑफ मेन लाइन, इंजन, मोटर्स, बूस्टर, ये आपकी जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है इन पर्टिकुलर पोस्ट पे, ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, पोस्ट कोड 303, इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI, मेंटेनेंस ऑफ फील्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक PT, TTs,
ठीक है, ये सर्वर्स चेक करना, यहाँ पे आपका ये आपके जो रोल एंड दैट इज रहने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिफिकेशन पैरामीटर आप चेक कर सकते हो एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किलफुल जो है आपकी जॉब्स रहने वाली हैं, तो इसमें आपके वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर आप पाइपलाइन में ऑलरेडी काम कर चुके हो, आपको रिफाइनरी में माइंस में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो आपका बहुत प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, यू कैन हैव अ लुक दैट 3 years diploma in chemical engineering, petrochemical engineering, chemical technology, refinery and petrochemical engineering, 3 years BSc maths, physics, chemistry and industrial chemistry, right? See, आपने अगर ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के किसी भी डिसिप्लिन में, पेट्रोकेमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, सिविल और आई वुड से द प्रोडक्शन, ठीक है, और स्पेसिफिकली दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट, सो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑल्सो जब भी आप इस पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए IOCL में, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। इट मीन्स ये रहने वाला कि आपके 50% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट 50% मार्क्स, और उसके सब डोमेन्स में भी अगर आपके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सो यू आर वेलकम फॉर ऑल दिस पोस्ट। ठीक है, सो आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अपना BSc आपने की है, इंजीनियरिंग में आपने कुछ किया है, सो यू में अप्लाई। ठीक है, रिफाइनरी एंड ऑल दिस, जूनियर इंजीनियरिंग, 3 years डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगेन जूनियर जो भी ये पोस्ट रहने वाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दिस पोस्ट। ठीक है, पाइपलाइंस डिवीजन के लिए आप चेक कर सकते हो, 3 years full-time diploma in any of following disciplines of engineering from government recognized, electrical, electronics। ठीक है, 50% या 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी। सेम इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, यू में अप्लाई फॉर द पाइपलाइन डिवीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर इनमें आपकी स्किल्स हैं, नॉलेज, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, सो यू में अप्लाई फॉर ऑल दिस पोस्ट। ओके, सो ये आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा प्रॉपरली। इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, स्टिल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी आपके एग्रीगेट मार्क्स की, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एज सच किसी कुछ पोस्ट के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, और कुछ पोस्ट के लिए क्योंकि ये टेक्निकल हैं, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं पोस्ट, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो ज़रूर चाहिए होगा, राइट। सो दीज आर द सम थिंग्स विच आई वुड लाइक टू मेक यू नो। कंसेशन आप ये चेक कर सकते हो कि SC ST कैटेगरी के लिए कि आपकी कोई एप्लीकेशन फी में कंसेशन है या फिर आपकी सीट रिजर्वेशन है, सो यू माइट चेक। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा IOCL की, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम एज 18 to 26 ईयर्स तक आपकी मतलब एज होनी चाहिए। 31 जुलाई तक वो काउंट होगी, और आपका जो भी नेम है और आपकी एज है वो सारा कुछ आपके जो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर जो आपका बेस रहने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, सी पोस्ट हमने डिस्कस कर लिए, क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिए, दैट इज यू शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, या आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, राइट। 50% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड रेस्ट 45% मार्क्स भी अगर हैं आपके, तो वो भी आप तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर आप लोगों के पास इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, इन पर्टिकुलर वर्क में आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा और वो प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू और रिटन एग्जाम का जो भी सिलेबस है वो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो इफ़ इन केस एक आपके लिए न्यू वीडियो भी आ जाएगी इसके लिए कि हाँ इफ़ यू विश हो कि मतलब सिलेबस के लिए, सो विल कवर इन दैट दैट सेकेंड वीडियो आई वुड से। ऑल्सो आपको इसकी प्रॉपरली सारी चीज़ों को इंटीमेट रखने के लिए आपको IOCL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको रीड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप गूगल फॉर्म का लिंक फिल कर सकते हो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, सो आप इसमें अगस्त तक लाइक
5 to 10 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इवन कि 21 अगस्त इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो आप टेंटेटिव डेट लगा सकते हो सितंबर अक्टूबर आपके एग्जाम की। सो आप वो माइंड में लेके चलिएगा और उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।